और है क्या? राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र नीति। छात्र धर्म ये पांचों एक अर्थक हैं। हाँ, राजनेताओं में व्यामोह है, वो राजनीति तो जानते नहीं राजनेता। हमने क्या कहा? राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र धर्म, पांचों शब्द एक अर्थक हैं। नीति का अर्थ धर्म होता है, अनीति का अर्थ अधर्म होता है। राजनीति स्वयं एक धर्म है, उसी को छात्र धर्म भी कहते हैं। राजधर्म पर भी महाभारत में है। लेकिन अभी व्यामोह यह है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उसकी भावना होती है कि शंकराचार्य, धर्माचार्य भी उसका अनुगमन करें। यह व्यामोह राजनेताओं में है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। एक भृगु जी थे, दूसरे पृथु जी थे। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, दोनों में तालमेल था, सैद्धांतिक भव्य साम्राज्य की प्रस्थापना हुई। एक और वशिष्ठ जी थे, दूसरी ओर राम जी थे, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था, राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई। एक और धौम्य जी या भगवान वेदव्यास जी, दूसरी ओर युधिष्ठिर जी, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक और नवरत्न जी, दूसरी ओर विक्रमादित्य जी, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक और समर्थ रामदास जी, दूसरी ओर शिवाजी। एक ब्राह्मण हो, एक क्षत्रिय हो, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल हो तो धर्मराज्य और रामराज्य की प्रतिष्ठा होती है। नहीं तो विसंगति हो जाती है। ब्राह्मणों में मंत्र बल होता है, क्षत्रियों में बाहुबल होता है। बृहदारण्यक के अनुसार अग्नि और ब्राह्मण के रूप में परमात्मा ने स्वयं को व्यक्त किया। ब्राह्मणों ने सोचा कि विद्या वैभव तो मुझ में है, मंत्र बल तो है, बाहुबल भी होना चाहिए, इसलिए क्षत्रिय को व्यक्त किया गया। फिर सोचा अच्छा बाहुबल भी है, विद्या का बल भी है, बाहुबल भी है, विभूति भी होनी चाहिए, इसलिए वैश्यों की संरचना की गई। अब विद्या, बल और वैभव तीनों से युक्त हो जाने पर भी न्यूनता है, इसलिए सेवा दल भी हो तो शूद्रों की रचना की गई। सबके तालमेल से भव्य विश्व की रचना होती है। इसलिए हमने संकेत किया एक व्यक्ति के जीवन में विद्या भी हो, बल भी हो, वैभव भी हो, तो सेवा का प्रकल्प भी हो, बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति माना जाता है। जैसे परशुराम जी इत्यादि। विद्या का बल भी हो, बाहुबल भी हो और विभूति का बल भी हो, सेवा का प्रकल्प भी हो, सोने में सुगंध आ गए।